अफगान सरहद पर किस गेट ने अफगान हुकूमत को आपे से बाहर कर दिया? पाक अफगान ताल्लुकात की कशीदगी और 2021 में हामिद मीर पर पाबंदी की असल वजह क्या थी? अफगान सदर अशरफ गनी इस बाब की तामीर पर क्यों तिलमिला गए? सीनियर सहाफी और कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने माजी की तल्ख हकीकत को अपने हालिया कॉलम में साफ साफ वाजे कर दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि 9 बरस पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान पर तालिबान की पुष्टपनाही का इल्जाम लगा रहे थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के रास्ते भारतीय मुदाखलत का इल्जाम लगाया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से तुर्खम बॉर्डर पर एक गेट बनाया जा रहा था, जिसकी तामीर पर अफगान हुकूमत एतराज कर रही थी, क्योंकि इसके ख्याल में गेट की तामीर से कबल अफगानिस्तान से इजाजत नहीं ली गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि गेट पाकिस्तानी हुदूद में तामीर किया जा रहा है, इजाजत की जरूरत नहीं। जब मामला तय न हुआ तो अफगान नेशनल आर्मी ने गेट तामीर करने वाले अमले पर फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरे रोज बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में मेजर अली जवाद चंगेजी शहीद हो गए। इस शहादत से दोनों ममालिक में कशीदगी मजीद बढ़ गई और अफगान फौज के जवान भी मारे जाने लगे। पाकिस्तान ने चंद हफ्तों के अंदर तुर्खम बॉर्डर पर गेट की तामीर मुकम्मल करी और इसे बाबे पाकिस्तान का नाम दिया और क्रॉसिंग टर्मिनल को मेजर अली जवाद चंगेजी टर्मिनल का नाम दे दिया। अशरफ गनी बाबे पाकिस्तान की तामीर पर जख्मी सांप की तरह तड़प रहे थे और उधर पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान पर फिजाई हमलों के मशवरे दिए जा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया पर अफगानों को एहसान फरामोश करार दिया जा रहा था। सीनियर सहाफी हामिद मीर 20 जून 2016 को शाये होने वाले अपने कॉलम क्या अफगान एहसान फरामोश हैं का हवाला देते हुए लिखते हैं कि पूरी अफगान कौम को एहसान फरामोश करार देकर इसकी तहकीर न की जाए, क्योंकि हजरत अली हिजवेरी समेत कई सूफी अफगानिस्तान से आकर बड़े सगीर के लोगों को मुसलमान करते रहे। हामिद मीर उस कॉलम के हवाले से लिखते हैं कि उस तहरीर पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और उनके कुछ मुतकब्बर साथी सख्त नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। हालांकि मज़कूरा कॉलम में वाज़े तौर पर लिखा गया था कि अफगान हुक्मरान याद रखें, असल मसला न काबुल में है न इस्लामाबाद में, बल्कि असल मसला दिल्ली में है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के पैरोकारों को मोहम्मद गौरी के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिमायत नहीं भूलती और शाह वलीउल्लाह की तरफ से अहमद शाह अब्दाली को लिखा जाने वाला खत नहीं भूलता, जिसमें बड़े सगीर के मुसलमानों की तरफ से मदद की अपील की गई थी। एक यूरोपीय मुल्क के सिफारतकार ने हामिद मीर के कॉलम में मौजूद तारीखी हकाइक के मुताबिक मजीद तफसीलात हासिल की। उसने इनकी तजवीज़ करदा कई किताबें पढ़ी। वो अल्लामा इकबाल की बुलंद निगाह से बड़ा मुतासिर हुआ, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से कई साल कबल अफगानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया था। सीनियर सहाफी हामिद मीर लिखते हैं कि जुलाई 2021 में उन पर पाकिस्तानी मीडिया में पाबंदी थी। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा जिसमें तालिबान के दोहरे खेल को दुनिया के सामने रख दिया, जिसके मुताबिक अमरीकी फौज के इनखला के बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। इस कॉलम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें सीखपा हो गयी। सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने इस कॉलम पर वॉशिंगटन पोस्ट से एहतजाज किया। हामिद मीर के दोस्त यूरोपीय सिफारतकार ने भी उनसे राब्ता किया और पूछा कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। हामिद मीर कहते हैं कि मेरा ये दोस्त अपनी हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुका था। तालिबान के आने के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी का कम इम्कान है, क्योंकि हमारे अरबाब इख्तियार दोस्तों को दुश्मन बनाने में अपना सानी नहीं रखते। यूरोपीय सिफारतकार ने हामिद मीर को याद दिलाया कि तुम्हारे पास अल्लामा इकबाल जैसे शायर के कलाम की दौलत है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्त एशिया, ईरान, तुर्की और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से दोस्ती का पैगंबर है। हामिद मीर ने यूरोपीय सिफारतकार को बताया कि अल्लामा इकबाल फ़लस्तीन के बहुत बड़े हामी थे, इसलिए पाकिस्तान में एक ताकतवर लॉबी उन्हें अपने मुफादात के लिए खतरा समझती है। इकबाल अवाम का शायर है, खवास उनके दुश्मन है। ये सिफारतकार आजकल अपने मुल्क में वजारत खारजा के एक अहम ओहदे पर फाइज है। परसों उसने तवील अरसे के बाद मुझसे राब्ता किया। उसने मुझे अफगान वजीर खारजा और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात की तस्वीर भेजी और 2016 में शाये होने वाले कॉलम का तर्जुमा भेजा, जो डेनमार्क के एक अखबार ने शाये किया था। उसने सवाल पूछा कि क्या तुम अब भी यही समझते हो कि अफगान एहसान फरामोश नहीं होते। मैंने इसे जवाब में कहा कि मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है जो 2016 में था।